अरे लाली, तो कौन की लाली है बेटा तू, या कौन की बहू है? मैं जानता ना हूँ, तुझे पहली बार देख रहा हूँ। हम यहाँ रहते नहीं है इसलिए नहीं देखा होगा आपने। वो बर्फ खाने वाले हैं ना, हाँ, उनके छोटे बेटे की बहू है, वो बाहर जॉब करते हैं तो उन्हीं के साथ रहते हैं हम। अच्छा। हाँ। तुम कहाँ के हो? यहीं के हो? हाँ, रहने वाले तो यहीं के हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा। यहाँ रहते नहीं है, गुजरात रहते हैं। तो एक बात बता दे बेटा, गुजरात के अंदर तो का बड़े बूढ़न का मान सम्मान ना करें, ना तूने नमस्ते करी, ना तूने पल्लू डाला। अब बता, गांव की मान मर्यादा खराब हो जाएगी सारी। हमारे गांव में तू तेरे अलावा हमने आज तक कोई ना देखी, सब पल्लू डाल के, और सामने कोई बड़ा बूढ़ा गुजरे तो उसे राम राम राधे राधे कछू तो करो। ऐसा नहीं पता था, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे, गलती हो गई। नहीं तो एक बात बता, वहाँ सम्मान ना करें बड़े बूढ़े का? नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े को देख के मतलब पल्लू ना रखें, कि वाह राधे राधे ना करें, कि राम राम ना करें, कछू तो करो। अरे राम सलाम कछू करो, हम बड़े बूढ़े का मान सम्मान तो रखो। हैं? हम आपको जानते नहीं है इसलिए किया नहीं। नहीं, एक बात बता दे बेटा जी, तू मतलब गुजरात रहे तो कब वहाँ बड़े बूढ़े की मान मर्यादा ना रखे? सब कुछ होता है, लेकिन हम आपको जानते नहीं, हमने इसलिए किया नहीं। अरे तो जान पहचान कोई जरूरी है? अरे राधे राधे किसना कर लोगे, बड़े बूढ़े को तो कौन सी वैसी बात है, कोई जान पहचान जरूरी थोड़ी होती है। कर तो जब लेंगे ना, जब हम आपको कुछ बोले, क्या बोले, हमें पता ही नहीं है कि आप कौन हो। अरे कोई मत हो, हम कम से कम राधे राधे कर लो, कोई सलाम दुआ तो हर जगह जरूरी है बेटा। अरे मान लिया कि ये कलयुग है, मगर इस कलयुग में भी सतयुग के लोग हैं। हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे वहाँ पे कोई नहीं करता किसी से, जब किसी को जानते नहीं। अच्छा, तो इज्जत नहीं करते? फिर तो यहाँ को काहे की नहीं करते होगा? इज्जत करते हैं, लेकिन किसी को अच्छे काम के लिए जा रहा है, कोई बुरे काम के लिए जा रहा है, टोकना जरूरी है। अरे राम राम में कौन सी टोक टोक हो गई? अरे कब आके घर को पता पूछोगे, या कोई वाकई है पाँच खाने जाओगे? तो सब कुछ पूछ लिया, मेरे घर का पता भी पूछ लिया, मेरी डिटेल भी ले ली, मेरे ससुर का नाम भी पूछे, सब पूछ लिया, क्या रह गया अब? अरे मैं यहाँ गांव का प्रधान हूँ, तो मैं चौपाल में मेरे पास 20 लोग में, तो मैं तो से पूछ ना सकूं? और तो से कितना बड़ा हूँ मैं, और तू मेरे सामने की एक बच्ची मान ले। तू बच्ची मान ले, तब भी बच्ची को टोक के खड़े हो, शर्म नहीं है तुम्हें? मुझे शर्म आनी चाहिए। और तूने अभी तक पल्लू तो रखा ना अपने सर पे, और तू मुझे समझा रही है और उल्टा। अरे तुमसे क्या ही दिमाग मारूं मैं, पल्लू की बात है जरा सी। अभी लो, अब ठीक है, पल्लू रख लिया मैंने। हाँ ठीक है, बुढ़ऊ पागल ही है तो सही। प्रधान जी राम राम। राम 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 भैया। प्रधान जी कहाँ आ रहे हो? अरे मैं जरा चौपाल की तरफ जा रहे हैं, और चौपाल से निकलता हुआ फिर मुझे जरा मार्केट काम है, मार्केट जाऊंगा। मार्केट? हाँ, खेत खलियान के काम है। अच्छा। हाँ, खाद लाना है, कुछ बीज लाने हैं, इस काम से जाऊंगा। और दूसरी चीज ये बता, हाँ, ये तुम्हारे यहाँ गाँव में मतलब बाहर कौन कौन रहे? वो गुजरात को जने का वो मतलब बता रही वो उनकी किसी इसकी चक्की वाले की, 7 चक्की वाले की बता रही जन किसकी, कि मैं वाकई बहू हूँ, पता हो ना? चक्की वाले की रहा है वो? हाँ, बर्फ वाले की है। ओहो, बर्फ वाले की। हाँ, भाई शाम की बहू है वो। अरे भाई, वाने तो ये समझ लो, अगर मैंने वाह ना टूकता तो पूरे गांव का माहौल खराब कर देते। अरे सर पे पल्लू तक ना, और कोई राधा कृष्णा ना, ये समझ लो। प्रधान जी बात है, मैं छेड़ियो। अच्छा ना, बहुत खतरनाक है वो। बहुत खतरनाक है? हाँ, बहुत टेढ़ी चीज है वो। वाकई स्वभाव से तो लग रहा भाई। अरे वो तो भैया सीधे सीधे गाल बजाने लगी, वहाँ ना सुन नहीं मेरी सुनी। मैं तेरे घर में प्रधान हूँ गाँव को, वहाँ पे कोई सुनना होगा तुम। और मैंने कही मगर उनने वाह मुश्किल समझ लो पल्लू रखा। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो गुजरात रहती है, गुजरात में अच्छा आदमी रह पाए। देख भाई, हमें चक्कर में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ गाँव के हैं प्रधान। अच्छा है कितने दिन की वो? ज्यादा 2-4 दिन रहेगी गाँव में, और यहाँ डेरा डाल रही है वो। तो एक बात बताऊं, बुराई के लिए तो 1 सेकंड ही बहुत होवे, 1 मिनट ही बहुत होवे, 1 दिन ही बहुत होवे, पूरे गांव की बहू बिगड़ जाएंगी, बहू बेटी। अरे कैसे बिगड़ जाएंगी? बिगड़ जाएंगी अगर मैंने रखा तो। ना बिगड़ेगी, और 4-6 दिन में तो वो पूरे गांव को ही बेड़ा गर्क कर जाएगी। वो अकेली थोड़ी है, गांव में से कई जने गए रहने। अच्छा। हाँ, राधे श्याम है। हाँ, वो जो इधर चक्की वाले है लाल सिंह। हाँ, वो हुए। चल आदमी की तो कोई बात ना है, आदमी तो कैसे भी रहे, कछु करे, उससे हमें कोई मतलब ना है, मगर बैयर बानी तो भाई बैयर बानी की तरह ही रहे। प्रधान जी तुम टेंशन मत लो ना, मैं टेंशन ना ले रहा हूँ। वाकई सुसर से कह दियो अगर तो मिल जाए, कहते भाई तेरी जो बहू है वो पूरे गांव में मुंह गाड़ के चल रही है, और इतना तो मुंह डाल ले देगी यहाँ तक।
तो ठीक है, नहीं हमसे बुरा कोई आदमी नहीं है। अरे वरना तो बड़ी मुश्किल से भैया सर पे रखो पल्लू, घूंघट मारना तो बहुत बड़ी बात है। मैं डायरेक्ट बहू से बात करूंगा ना, ससुर से क्यों करूंगा? अरे ना बहू से बात ना करनी चाहिए। हाँ, बहू से बात करूंगा मैं समझा दूंगा, तुम घबरा मत। चल ठीक ठीक है, ठीक है भैया, जैसी भी होगी मैं बता दूंगा प्रधान जी। ठीक है भैया, ठीक है। राम 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 भैया, राम राम। अरे है का घर है? हाँ जी, कौन? वो कहाँ तुम्हारे ससुर साहब कहाँ है? ससुर जी तो है नहीं घर पे। कहाँ गए? अरे थोड़ा कोई काम था कागजों का, तो अपने हमारे उनके साथ गए हैं वो बाहर। कागजों का? हाँ मतलब तहसील वगैरह गए हैं। खेत वेत बेच रहे हैं का? नहीं नहीं, थोड़ा मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उसके मैटर में गए हैं। अच्छा, खरीदी है। अच्छा, मैं यूँ करूँ, तुम ही रेबो गुजरात? हाँ हाँ। अच्छा, तो गुजरात में कछु इज्जत ना है? क्यों नहीं, खूब होती है, अपने ससुर जी की खूब करते हैं। क्या कहना है? तुम हमारी इज्जत ना कर रही? अब तुम कौन हो, मैं तो नहीं जानती, तो मैं तुम्हारी क्या इज्जत करूं? हमें ना जानो ना। प्रधान जी है ना या काम के? हाँ है। उनके मुखिया आदमी हूँ मैं। तो क्या करना है अब? करना ये है। देखो, प्रधान जी मुखिया नहीं है मेरे लिए, आप भी मुखिया नहीं हो। ऐसा है, वो हमारे 24 गांव के प्रधान जी हैं। तो क्या करना है अब? करना ये है कि अगर घर से बाहर निकलो हाँ। तो कम से कम इतना घूंघट होना चाहिए। इतना? हाँ, इतना घूंघट? हमारे गांव में इतना ही घूंघट होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। काहे भी घूंघट नहीं? सिर्फ इतना होता है, यहाँ तक नहीं होता। चलो इतना कर लो। इतना क्यों कर लो जब इतना होता है तो? प्रधान जी आ रहे हैं या दिख रहे हैं या कोई बड़ो बूढ़ो दिख रहा रास्ता में, तुरंत घूंघट करना है और तुरंत रामा कितना करनी है। अच्छा। हाँ। फिर क्या मतलब रहा घूंघट का, मतलब ये मुंह से है, बोल रहे हैं तो? मतलब ये है कि हमारे गांव में इज्जत से रहे में औरत। अच्छा। हाँ। वैसे एक बात बोलूं? हाँ। शर्म आंखों की होती है, ये घूंघट करने से या मुंह चलाने से कुछ नहीं होता। अगर तुमने घूंघट ना करवाना तो पंचायत बैठ जाएगी। तो क्या करें, बिठा दे वो पंचायत। हम भी किसी से कम है क्या? 1.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं मेरे घर वाले। 1.5 लाख रुपए और क्या? महीने? हाँ। फिर भी तुम जा गाँव में पड़ी हो। अरे घूमने आए अपने परिवार के पास, क्या यहाँ रहते आई हैं? हो तो इज्जत करो ना। इज्जत नहीं रहते क्योंकि हैं। प्रधान जी मुझसे शिकायत कर रहे। प्रधान जी तो बुढ़े हो गए, पागल हो गए हैं। सही कह रहे हैं वो। अच्छा। तो इज्जत में रहोगे तो सही रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, उनको घूंघट करवाना है। हाँ। उनसे कोई कह के मर गया है कि तुम बहुओं को ताकते हुए चलो रास्ता बदल दो अपनी, अरे आंखें बंद करके निकल जाओ जहाँ से बहुएं आ रही हैं। बहुनों को कौन ताक रहा हो, वो तो रास्ता पेड़ में मिल जाता ना। अरे रास्ते पेड़ में मिल जाते हैं तो एक जगह खड़े हो जाए ना, मुंह फेर के बहुएं निकल जाए तब निकल जाए। इतना दिमाग कौन दे पर उन्हें? अगर प्रधान जी रास्ता में से जा रहे हो ना, हाँ। तो हमारे गांव की औरत मुंह फेर के इतना गले में मुंह। अच्छा। हाँ। प्रधान जी कहेंगी तोप है क्या? तोप नहीं है। देखो। आज मैं समझा के जा रहा हूँ, आज के बाद कोई शिकायत नहीं आया। ना तो हम प्रधान जी के दबे में रह रहे और ना हम आपके दबे में रह रहे, समझ में आया? अच्छा। अब अगर वो पंचायत बिठाते हैं तो बिठा लें, तो हम ठीक है। आज हैं कल नहीं है, कल परसों में अपने घर चले जाएंगे। तो ठीक है, तुम्हारे ससुर साहब से बात करके पंचायत ही बैठानी है। कर लो ना। हाँ हाँ, हमें कोई फर्क नहीं ठीक पड़ता। है ठीक है ठीक है। अरे ऐसी लग रही है। अरे दवाई भाई बेच रही हो? दवाई बेचने वाली लग रही हूँ मैं? है कौन हो तुम? क्यों, तुम्हें क्या करना? हम तो पहली बार देख रहे हैं काम में, या हमारे करना है। मैं तो पहली बार आई हूँ तो पहली बार ही देखोगे ना। पहली बार आई हूँ। और क्या, कहाँ से? मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। फिर कहाँ रहती हो? मैं तो वहाँ रहती हूँ अपने पति के पास, जम्मू। जम्मू? और क्या। तो यहाँ क्या है तुम्हारा? तुम कौन हो पहले तो ये बता दो। अरे हम प्रधान जी के मुखिया आदमी है। अच्छा। हाँ, जब हमको प्रधान जी है ना, उनके मुखिया आदमी है। इस गांव में मेरी शादी हुई है। इस गांव में हुई है शादी? हाँ, पति नौकरी करता है तो उसी के साथ रहती हूँ मैं, यहाँ रहती नहीं हूँ। अपने शादी लेके रहते हैं वो कौन से मुझे। घर में भैया? जिस प्रधान की तुम बात कर रहे हो ना, हाँ। उसके लौंडे की बहू में। प्रधान जी की लौंडे की बहू? हाँ। ऐसा हो ही ना सके भाई, उनकी बहू तो यहाँ तक तो घूंघट करे। यहाँ तक का घूंघट हाँ। कौन करता अब? भाई हमारे जमाने लग गए जो यहाँ तक का घूंघट करके चलती थी। तुम झूठ बोलिए, तुम और कोई हो। अच्छा। हाँ, अच्छा चलो, और भी कोई हो तो फिर तुम्हें क्या करना है इस बात मैं से? करना ये तुम्हें है। ये बताओ, तुम हमारे घर के कौन हो, मुखिया हो तुम? मैं प्रधान जी को मुखिया हूँ। करना ये है, अगर प्रधान जी के मुखिया, हमारे मुखिया नहीं हो, ठीक है? हाँ। तो ऐसा है, घूंघट करके चलो इस गांव में। बिल्कुल ये नहीं। पूरे गांव का नियम है, अगर कोई भी लेडीज बाहर जा रही है तो घूंघट करके जाएगी। देखो, ये नियम मैं नहीं मानती, ऐसे नियमों को। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी मेरा घूंघट खुला था। जब फेरे पड़ रहे थे तब भी मेरा घूंघट नहीं था।
तो अब मैं कैसे घूंघट लगा लूंगी? अब मुझे लग रहा है हैं? तुम्हारी भी पंचायत बैठानी पड़ेगी। पंचायत और क्या? बैठा लो। और वैसे भी मैं तो साल 2 साल में एक बार चक्कर लगता है, घूमने हाँ, आती हाँ। हूँ, देखने आती हूँ कि तभी तो- कैसे रह रहे कैसे ना रह रहे, नजर भी रखना जरूरी होता है। हम तो सही रह रहे हैं, हमका गलत रह रहे अरे हैं। तुमसे कौन कह रहा है? आपने सच्ची आगे बात कर प्रधान रहे जी हैं। मिल जाएंगे, घूंघट कर लो, मैं कह रहा हूँ। देखो ऐसा है, तुम और तुम्हारे प्रधान जी अपनी आवाज है अपने मुंह में बंद करके रखा करो, और ये नियम हम पे मत चलाओ, ठीक है? हाँ, बहुओं को घूंघट करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो भाई? अपनी नीयत के अंदर भी देख लो। हमारी नीयत का खराब कितने है। अच्छे हो। हैं? बे हमारी नीयत का खराब है, हमारी 4 शादी बनी है। लो, जब ही तो कह रही हूँ कि नीयत तो देख लो, कर्म तो देखो खुद के। अब 4 एक शादी से पेट ना भरा तुम्हारा? कर्म- 4 शादी कर ली। अगर कर्म खराब होता है तो एक ही शादी होती चक्कर क्या है? बे, रह तो तुम ऐसे के साथ रहे हो जो 4 शादी तुमने करी है, वो कौन से कम है? कर्म सही है हमारी, अभी तो 4 शादी है नहीं। हाँ, हाँ। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हीं की तो 4 शादी एक ही हो गया उनकी। हाँ, चुप करो, हटो यहाँ से। आगे आगे प्रधान जी मिलेंगे, घूंघट कर लो। तुम और तुम्हारे प्रधान जी हैं? ऐसे डोले हैं सुबह से शाम तक, हटो। झूठ बोल रही है प्रधान जी की, वो वही ना है। एक बात बता भाई, हम्म, हमारा तेरे पास संदेश नहीं पहुंचा पहुंच गया। बताओ क्या बात है अब? है? पहुंच गया, इसीलिए इतना है घूंघट। अरे हमारे जब संदेश ये पहुंचा होगा कि कम से कम यहाँ तक घूंघट होना चाहिए, है? एक बात बता दूं प्रधान जी, शर्म आंखों की होती है, ना कि घूंघट की। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना मुंह फेर के निकल जाओ। तुम बहुओं को रोकते टोकते क्यों हो? भाई इसलिए रोकते टोकते हैं कि हमने पहले ही तुम्हारे पास संदेश पहुंचा दिया अरे था। तो क्या आफत सी आ गई अब? है? अरे आफत कुछ नहीं, अकल तो आई है मगर अभी पूरी नहीं आई। तो अरे पूरी आनी चाहिए अकल। जितनी आ गई ना उतनी काफी है, इससे ज्यादा नहीं आने की अब। इससे ज्यादा नहीं आने की? नहीं आने की। मतलब प्रधान जी को तू तो चैलेंज कर रही है? हैं? इसका मतलब ये है? मतलब आपको पता नहीं है चैलेंज किसे कहते हैं? नहीं चैलेंज ही हो गया ये। मतलब तू हमसे जबान पे जबान लड़ाई जा रही है। अब कहना क्या और है? क्या नाम है, माँ मतलब सम्मान की जगह अपमान करे जा रही है, और हम अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं अब तक। अब करना क्या है? करना ये है कि जब तेरे पास संदेश पहुंच गया वह संदेश का पालन करती। पालन कर तो रहे हैं, और कैसे करें? देखो मेरे बस की नहीं है इससे ज्यादा घूंघट करना। मैं इतना कर रही हूँ, ये काफी है। अब इससे ज्यादा अगर कराना है तो अपनी बहुओं से कराओ, हमारे यहाँ रीति रिवाज निभाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। भाई हमारे गांव तो खराब हो जाएगा भाई। हमारे गांव की जो है बहू बेटियां जो है मर्यादा से बाहर जा रही हैं। खुद तो पहले मर्यादा में चल लो। हाँ। अरे भानु, ओ भैया भानु। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भैया। हाँ अंदर बैठो। ना मैं बाद में बैठूंगा, अभी तो मैं जरा काम से जा रहा हूँ। हाँ, बताओ। तू ये तो बता दे, तूने उसके यहाँ संदेश नहीं पहुँचाया? संदेश? हाँ, कौन? बाकी वही बर्फ वाले की जो वादा। क्या हो गुजरात वाली? हाँ 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 पहुंचा दिया। अरे वो तो भाई अभी भी मर्यादा में, मतलब मान तो रही है क्या ना? हाँ। मगर आधा मान रही है, पूरा नहीं मान रही। आधा मान नहीं है? हाँ, आधा तो मान गई, आधा नहीं मान के दे रही है। हम कह रहे हैं तू हमारा पूरा मान, मगर पूरा तो नहीं मान रही भाई। कोई बात ना प्रधान जी, पूरा तो मानना पड़ेगा भाई। आधा माननी है तो आधे भी राजी है, जाओ, क्या है वो? अरे आधे में तो पूरे हमारे गांव की जो है बहू बेटियां जो है मर्यादा से बाहर चली जाएंगी। अरे प्रधान जी कोई बात ना, वो है कह दिन की, 1 या 2 दिन की बस चली जाएगी अपने घर। अरे तो घर नहीं, तो देखो चली भाई। जाएगी, यूं को हमारे गांव को बिगाड़ के जाएगी, मतलब हमारे गांव को मर्यादा से बाहर करके जाएगी। अब मतलब प्रधान जी हमारी देखो। जो गांव की लड़कियां होंगी वो ऐसे ही बिना पर्दे घूमेंगी। प्रधान जी मैंने तो कह दी बात है, अब वो आधा कर रही है या पूरा कर रही है, देखो 4 दिन की तो वो है ना, 2-4 दिन रहेगी, रहने दो। और देखो लेडीज में ज्यादा गहराई अरे में मत तो जाओ। भाई भानु, मैं यही तो कह रहा हूँ, 4 दिन में तो ये पूरे गांव का ये समझ ले बेड़ा गर्क ठंडी सड़क करके चली जाएगी। ये तो चली जाएगी, वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे गांव। आधा तो मान गई। हाँ आधा मान गई, मगर पूरा मानना चाहिए भाई। चलो ठीक है, मैं और मिलेगी तो मैं और कह दूंगा। ठीक है ठीक ठीक है है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक और है। कह दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है पहुंचो। मुँह लग रहा है, रहना दे वो यहाँ पे। कितना गंदा घर हो रहा है, मतलब साफ सफाई का नाम नहीं है। अरे तू कब आई? पिताजी हाँ हाँ लागू। कब आई? अरे मैं अभी आई, अच्छा मुझे तो 2-3 घंटे हो गए आए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है। तुम आ कहाँ गई चले थोड़ी गए देर। थे? हैं? तुम कहाँ चले गए थे? अरे भाई मुझे तो 100 काम है घर के, घर खेत के? में, और क्या, खेत चौपाल भी देखनी है,
खेत खलियान भी देखना है, घर भी देखना है, सब करना है, मुझे ही करना है। यहाँ है कौन मेरे अलावा? अरे वो आना इसलिए पड़ गया मुझे कि 5-6 दिन की छुट्टी पड़ गई है अच्छा मेरी भी। अच्छा अच्छा और वो भी किसी काम से बाहर चले गए। ठीक है ठीक है, तो ठीक मैं है, ये बढ़िया सोच रही करा। थी, मैंने कि चलो इस वजह से मैं भी घूमी आऊँ। ना वो सही है, कह रहे सही है। पिताजी के पास घूमिए जाके, इस वजह से। बढ़िया, बढ़िया और वैसे तो सब ठीक चल रहा है। हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है सब। अब तुम ये बताओ कि ये घर की साफ सफाई नहीं करवा सकते तुम? सुन लो, किसी को 100-200 रुपए दे के साफ सफाई करवा लिया करो। अरे हर हफ्ते साफ सफाई करवा लिया करो, रोज तो गंदा होता ना है। और इतना काम तो आप भी कर सकते हो, अब सुन झाड़ू ले। वाड़ू तो तुम भी लगा सकते हो। अरे सुन तो ले, अब मेरी बात सुन ले। देख तू गई थी सफाई करके, अब जब तू सफाई करके गई तो कई दिन तक रहे साफ, हफ्तों साफ रहे। अब एक बात बता, मैं सफाई करूँगा? अरे मुझे बाहर के काम बतेरे हो मैं। एक बात बताओ, चौपाल का काम है, खेत का काम है, बाजार का काम है और सारे निरे काम है। तो मैं अगर यह काम में लग जाऊंगा औरतन वाले काम में, अरे मैं कोई ये थोड़ी है कि का नाम है, अगर तू होती तो सफाई करती। बाजार का क्या काम है तुम्हें? क्यों? बाजार का मतलब खेतों के बीज लाना, खेतों के लिए यूरिया लाना, खाद लाना, बोल कितने काम है। इतनी जल्दी खत्म हो और जाते? फिर चौपाल, फिर गांव में घूमना। चौपाल पे ऐसे कहीं फैसले ना हो रहे रोज के? चौपाल अरे क्यों, प्रधान को तो चौपाल ना लगेगी? चौपाल तो रोज लगानी पड़ेगी मुझे। जरूरी है? अरे मुझे चौपाल में तो रोज जरूरी है वो काम। अच्छा, जिसने मुझे चुना है, मतलब मैं चौपाल भूल जाऊं तो वो कहेंगे अरे भाई तुमने प्रधानी का अलग तो चौपाल के चक्कर में ये घर को क्यों भूल रहे हो? देख घर को तो घर में देखो क्या हो रहा है। मैं घर भूल सकता हूँ, चौपाल नहीं भूल सकता, ये बात याद रख। क्योंकि जिसने मुझे चुना है, गांव वालों ने चुना है, तो पहले मुझे चौपाल है। मैं जो हूँ अपनी चौपाल को मानता हूँ पहले। अरे हमें ना पता, हम तो साल 2 साल में एक बार चक्कर लगे हमारा। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं यहीं आ जा तू। मैं नहीं अगर अपनी, यहाँ आ जाऊँ- अरे यहाँ खोल ले, अपनी गांव में ही खोल ले, छोड़ दे नौकरी। कैसे छोड़ दूं? कैसे अरे, छोड़ दूं? छोड़, यहाँ चलो मैं खोल ले। छोड़ भी लेती, मैं छोड़ अपना काम मतलब कर भी ले ये सरकार नहीं यहाँ दुकान कर लेती, गांव में जरूरत ना है। तुम प्राइवेट से जो वो समझ रहे हो क्या? ये बता दो मुझे। अरे नौकरी से ज्यादा कमाएगी है। अरे हाँ, तुम अपनी सोच अपने पास रखा करो पिताजी। और हाँ, एक काम और करो। तो फिर मैं मुझ में कमी मत निकाल, ठीक है? मैं अपने काम में काम कमी ना निकाल रही हूँ मैं, ये पूछ रही हूँ। ये बताओ, ये तुमने गाँव में क्या नियम बना रखे हैं तुमने? तो पता चला है। अरे जब रास्ते में आ रही हो, कौन है तुम्हारा दलाल? है वो कौन है? पागल है गई है क्या? मतलब क्या बोले अबे उसे? दलाल फलाल का बक रही है तू? मतलब तू शहर में तू डॉक्टर नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं की कुछ तू मतलब सफाई करने वाली है, क्योंकि तेरी बोली भाषा तो ऐसी बता रही है? एक बात बताओ, हाँ। उनको दलाली बोलते हैं। किसे जो दलाल? प्रधान से नीचे होते हैं वो कौन? दलाली होते हैं। उनके जो इधर से उधर की खबर पहुंचाते हैं नहीं वो तो दलाली बोला जाता है। उसे दलाल नहीं बोलते हैं हाँ। ना? ना तो क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं उसे? प्रधानमंत्री बोलते हैं उसे। हाँ, असिस्टेंट है वो हमारा, अरे चुप रहो। जूनियर प्रधान है वो हमारा। तुम्हारे लिए होगा। और ये बताओ, ये क्या नियम लगा रखे हैं ये तुमने नियम गाँव में? हमने सही लगा रखे हैं, बिल्कुल सही है। और एक बात सुन लो, ये नियम तुझे भी पालन करने पड़ेंगे। हाँ, जो गांव के नियम है मतलब सबके साथ चलेगी या सबसे अलग चलेगी? जब नियम सुन लिए तो नियम पे पालन कर। मुझसे क्या बात कर रही है फिर? बात बताओ, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? कौन से जमाने में जी रहे हैं? हाँ। अच्छा, मतलब अपने गांव को हम शहर की गंदगी अपने गांव में धर लें? गंदगी के लिए ऐसा क्या हो रहा है ये बताओ? अरे जो गांव का हमारे का जो चाल चलन है, क्या अरे चाल चलन? बड़े बूढ़ों को देख के मुंह ढकना, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करना, सुन लो। बड़े बूढ़ों को राधे राधे करना, सुन लो। सलाम करना, क्या बुरी बात है? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमसे राम राम नहीं करी होगी किसी ने, तुम्हारे मिर्च लग गई। मेरे? अरे मुझे राम राम की जरूरत ना, मेरे से पूरा काम करे। एक ना करेगा तो मुझसे बस कोई असर बहुएं पड़ ना रहा है? करती है तो तुम्हें उसी में मिर्च लग जाती है। अरे मुझे क्या मतलब है बजरबानियों से? कम से कम कमर मोड़ लेती है हमारे पूरे गांव की औरतें। हमें देख के जरूरी है वो उस रास्ते से वो आ रही, तुम उसी रास्ते से निकलोगे, तुम भी अपना रास्ता बदल दो। क्या हर बात में कोई अपना रास्ता बदलेंगे? अच्छा, मतलब मान मर्यादा से उन्हें बाहर कर रही है। तू ये बता, तू डॉक्टर नहीं है, फिर संस्कारी, तू पढ़े लिखी तो मुझे कहीं से ये तेरी लक्षण जो है कहीं से पढ़े लिखे वाले नजर अरे नहीं नहीं आते। है। अच्छा ऐसा है ना, जो ना सही तू बोल डॉक्टर नहीं है। सही बोल दे तो वो अनपढ़ ही लगता है। नहीं डॉक्टर नहीं है तू। अरे मैं चाहे कुछ भी सही। अरे कुछ भी कहते, तू डॉक्टर है तो डॉक्टर ही रहेगी, मगर तेरे लक्षण क्यों नहीं है डॉक्टरी वाले? ऐसा है, मुझसे दिमाग मत मारो। नहीं मारूंगा तो मैं जरूर, बिना मारे नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा हाँ, तो बाहर मारना जाओ। बाहर तो मैं सुबह शाम तक मारता हूँ।
तुम में इतना दिमाग है जो तुम मारते हो, मेरे में नहीं है हाँ। इतना दिमाग। हाँ, जो तुम्हारी बक बक सुनूं फालतू। हैं? बताइए, जब मालूम है तो पालन करो उस बात का। ये थोड़ी है कि वाकई और मतलब भाई चलो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। है ये कहा है भाई, मैं नियम तोड़ रही हो तुम सब ना? है एक बात बताओ, जब घर के ही नियम ना बना रहे तो बाहर के क्या बनाएंगे? क्यों बनाए, किसके लिए बनाए नियम? प्रधान जी के लिए। कौन है प्रधान जी का आदेश है कि जो भी औरत बाहर निकले घूंघट डाल के निकले। देखो हम पे ना घूंघट डलता है भैया, हम तो ऐसे ही रहते हैं। हम तो शहर में रहे में वैसे भी, और ये तो गाँव है खैर, हम तो ऐसे ही रहते हैं शुरू से। मैं किसी से घूंघट नहीं सही करती। है भाई, जब तुम घूंघट और ना हाँ, कर एक रही। बात और बता दे रही हूँ हाँ? कि ये जगह जगह गीत गाना छोड़ दो, लुगाइयों से कहना छोड़ दो कि घूंघट करके चलना है, नियम फॉलो करने हैं। या कोई लेडीज नियम फॉलो नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? एक बात बताओ, उनके घर वालों को तो ऐतराज है ना, तुम्हारे कैसे चुल्लू उठ रही है? भाई हम तो प्रधान जी कर रहे हैं, जो भी औरत निकले घूंघट करके निकले। प्रधान जी को कहने दो, प्रधान जी की कोई बात मानना है? हम तो मान नहीं रहे ना। हाँ हमें अच्छी सही है, नहीं जब लगती। तुम ही ना बात माननी तो बाहर को कैसे मान लो? वही तो बात है, जब घर के ही ना मानने तो बाहर के कैसे बोलोगे? हटो यहाँ से। वैसे कहाँ आ रही हो किताब लेके? तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ? ये बताओ, तुम्हें क्यों बताऊं? बता तो सही। तुम उनके नीचे काम करते हो तो उनकी बात मानो। कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? वैसे जा कहाँ रही हो? मैं बैंक जा रही हूँ, चल रहे हो? बैंक? हाँ, काहे को? लूटने। बैंक लूटने? हटे यहाँ से। है ये भी काम कर लोगा बैंक लूटने को? है प्रधान जी, प्रधान जी, बस प्रधान जी राम राम। अरे राम 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 भैया। प्रधान जी और तो- कैसे आना वो कोई काम है? काम जो है प्रधान जी मेरा हिसाब कर दो। क्यों? मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अरे तू हमारा असिस्टेंट है, ऐसे कैसे छोड़ देगा नौकरी? भाई प्रधान जी एक बार बताओ, हाँ, एक भी नियम से औरत ना चल रही, एक भी एक भी नियम का पालन नहीं कर रही ना। अच्छा, नियम खराब है वो तुम्हारा। मतलब तूने संदेशा पहुंचा दिए सब जगह? बिल्कुल। मगर तेरे संदेशा का पालन हो नहीं रहा। पालन यूं नहीं हो रहा है कि जब तुम्हारी खुद की बहू ना घूंघट कर रही। मतलब तुम्हारे डंडे में दम नहीं है। अरे लट पजारते, थोड़ा सा दबाते प्रधान जी मेरे बस की ना लट पजान लो है ना। वाह भाई वाह। अरे तुम्हें तो यार हम रख के पछता रहे हैं, इससे तो कहीं कर रहे को कहीं कोई कर्रा लौंडा रखना पड़ेगा। भाई प्रधान जी सुनो, हाँ, जब तुम्हारे घर की बहू ना घूंघट कर रही तो बाहर को कर लेगा कोई? अरे हम नहीं जानते घर और बाहर नेम, हम तो नेमों को जानते हैं। तुम्हारे डंडे में दम नहीं है जो तुम अपने डंडे से नेमों का पालन करा लो। तो तुम भी पालन कर लो, अपनी बहू पे बरसा दे डंडा। नहीं, हम नहीं बरसा सकते। क्यों? ना, हम नहीं बरसा सकते। हम तो आपको तुम्हें हमने काय लिए रखा है, इसीलिए रखा है कि तुम संदेशा दो और पालन कराओ। हम तो उनसे बस मुंह से कह सकते हैं, हम नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा। तो हम भी तुम्हें डंडा तो तुम्हें ही दिखाना पड़ेगा। बस प्रधान जी जब कोई घूंघट कर ही रहा हो तो मैं क्या करूँ बताओ? अरे ये इतना मोटा लठ लेके तुम काय लिए घूम रहे हो? पजार दो टांगों में। अरे प्रधान जी ना पजार सकूँ है तुम्हारी की, इसका मतलब हमने कोई बढ़िया कोई मुस्टंडा रखना चाहिए था। हम तो ये समझ रहे तुम्हें सेहत देख के कि तुम जो है पालन करा लोगे इस गांव में। तो प्रधान जी सुनो, कोई तुम्हें बॉडी गार्ड मिले ना बाहर रख लेंगे, मेरे हिसाब कर दो। देखो ऐसे तो हिसाब नहीं हो सकता। क्यों? भाई पालन कराओ पहले एक महीने। पहले अपने घर को तो पालन करवाओ, जब तो बाहर को करेगा। एक महीने हमें पालन करवा के दिखाओ। तुम्हारी नौकरी तो जब ही खत्म करेंगे। एक महीने ये गांव में पालन कराओ, हमारे संदेशे पहुंचाओ, उसका पालन कराओ। ये काम है तुम्हारा। और हम तो इस गांव के प्रधान हैं, हमें तो वोट लेना मार दो। अगर हमने डंडा दिखाया तो हमारा वोट कट जाएगा। अच्छा प्रधान जी कोई राजी ना है पालन करने को, तो मैं क्या करूँ यहाँ में? और प्रधान जी मेरी सुनो। हाँ सुनाओ। तो हम बाहर के तो जब कहेंगे पहले अपनी बहू को सुधारो। हम नहीं सुधारेंगे। पहले ये अपनी डंडा तुम्हें दे रखा है और संदेश तुम्हारे हाथ में। लठ और संदेश, पहले संदेश दो, बाद में नहीं माने, पालन न करे तो लट्टे फिर उसके लिए। तो मगर पहले हम अपने- प्रधान हैं, हम किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऊंची आवाज में बात करी तो हमारा तो वोट चला जाएगा भाई। और हमें प्रधान हमेशा रहना है, हमेशा रहना। तो पहले ये अपनी- चौपाल हमारी है। तो तुम्हारी है तो पहले अपनी बहू को घूंघट करवाओ ना, जब तो बाहर को करेगा कोई। बहू, ओ बहू, क्यों इतना चीख रहे हो? ए ऊंची आवाज में बात मत कर।
ये बता, तू यहाँ आई है, अपना ऐसा कर, बैग उठा और चलती बन, और यहाँ रहना है तो नियमों का पालन करेगी। कौन हो तुम? कौन है? कौन हो? कौन है? कौन हो? तुझे दिखना रहा है, आंखों की टिप्पणी तेरी कम है। कौन हो तुम? तू समझ ले पहले कौन है। अपना सही परिचय दो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से अरे दूध डाल के आए तो हो? फिर तू मेरे घर में कैसे क्या कर रही है? निकल यहाँ से, क्यों? निकल। धक्का तो तुम में लगेगा अभी, धक्का ने मार के मैं निकालू, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बता रही है? हूँ। हाँ। एक बात समझ लियो, एक जबान बात को समझ लगाम लियो। दियो, लगाम। क्यों दूं लगाम? खुद में लगा लो लगाम। ऐसा है, निकल ले हाँ। यहाँ से, अपना बैग उठा और चलती बन। कौन निकालेगा? अरे मैं लट पजरवा दूंगा। किस पे? मैं अपना मेरे पास बहुत कर रहा है लौंडा। और लुगाई है, जब कपड़े खोल खोल के तुम्हारे ऊपर फैलेंगी ना, अरे वो जब क्या करोगे? मतलब लुगाई हाँ। फैल के मेरे ऊपर क्या करेंगी? कपड़े फैल फैला के पता लग फैलाते रहो। जाएगी, पता लग अरे जाएगी क्या फैलाते करेंगी। रहो, कुछ भी करो, हाँ। बिल्कुल फैला दो। टक्कर ना लियो लुगाइयों से, बता रही हूँ। बिल्कुल ली जाएगी। हाँ, नंगा इस गांव में करके या तो इस काम का हमारा नियम पालन करेगी, वरना ये समझ ले फिर तो कुछ भी हो देखो सकता है। पिताजी, ऐसा है हाँ, कहीं और ऐसा या ना तो हो, शराफत से मान जाओ। लुगाइयों के हाथों से पिटो तुम। ऐसा है, हाँ। मर्दन के हाथों से लुगाइयां पिटे ना हाँ। तो सीधी नाली में जामे। चलो एक बात बता, हाँ, या फिर गटर में गिरे। और जब औरतों के हाथों से आदमी पिटते आदमी हैं ना, नहीं पिटते कभी भी। हाँ। आदमी आज तक नहीं पिटे। अबे हाथियों से गन्ने मत खाओ, वरना मुंह की खाओगी। मुंह की? हाँ अच्छा, हाँ। तो तुम घूंघट करवा के दे, वो बंद करवा के दिखाओ और लठ परवा के अरे दिखाओ। लठ पड़ेंगे, ऐसे पिछवाड़े में अरे घुमाएंगे। लठ ऐसे पड़ेंगे कि ये समझ लिए चेहरे ही ने पहचान में आया। गांव वाले कहेंगे ये नए नए चेहरे कहाँ से आ रहे हैं, आज अलग रंग है तो कल दूसरा चेहरा है, फिर परसों तीसरा चेहरा है, ये याद रखिए। ऐसा लग रहा है हाँ। किसी लुगाई ने मुझे लगा खुराक न दी तुम्हें। बताऊं अभी? नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं कल घर आए हो, प्रधान जी मिले। अच्छा, वैसे कहाँ आ रही हो इधर? कोई नया नियम बताया होगा उन्होंने, हाँ, नियम ना है। क्योंकि तुम्हारा तो काम है उनका नियम सुनना और फिर गांव में डोलना, फिर औरतों को बताना, पर औरतें फॉलो नहीं करती हैं। इतना है तो बता नियम, रही हूँ। नियम और हाँ, एक सुनते बात और सुनते सुनो। वो बुखार आओ। एक काम करो, 500 रुपये दे दो उन्हें। 500 रुपए? जिसके यहाँ तुम नौकरी कर रहे हो उसी के उससे न लिए जा रहे 500 रुपए? प्रधान जी पे है नहीं है अभी। फटुआ ही है एक नंबर का। तो देख लो, 500 रुपये दे दो, दवाई ले आऊंगा मैं। 102 बुखार आ रहा है। 102? हाँ। कहाँ चेक करवाया 102 बुखार आ रहा है? अरे वो वैद है वो चक्की के पीछे, वो फर्जी फर्जी है वो। फर्जीवाड़ा। भाई की दवा लगे मेरे को, अच्छा, और कहीं ना तो लगे। फिर एक काम करो, उसी से लो फिर क्या लो? दवा। पैसा तो हो 500। मैं भी डॉक्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम डॉक्टर हो? हाँ। है, तुम तो भैया की औरत, तुम डॉक्टर होंगी। मैं तो आदमी हूँ। अरे मैं दोनों तरह की हूँ। दोनों तरह की? हाँ, अरे तुम्हारी दवाई ना लगी? मैं जेंट्सों को भी देख लेती हूँ, लेडीजों को भी देख लेती हूँ। तुम्हारी दवाई ना लगी मेरे को? नहीं लगेगी तो जाओ फिर। 500 रुपये ना है? जब मैं कह रही हूँ मेरे पास है दवाई, मैं दे रही हूँ दवाई, अब फायदा ना मिलो तो? और मिल गया तो? मेरे को तो अच्छी बात है। हाँ, तो फिर कब आऊँ दवा लेने? आ जाना शाम को। शाम को नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं घर पहुंच रही हूँ। जरा मैं यहाँ तक जा रही हूँ, गेट तक। ठीक वो है। गेट टूट गया है और उसका वो गेट नया लगवाना है। इन पे तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि इधर उधर मुंह मारते घूमते हैं। ये प्रधान कहते हैं अपने आप को, बस कुछ नहीं है। औरतों का क्या है कि उसको वो करवा लो, उसको किसी दिन सारी औरतें इकट्ठे करके इतने जूते लगाएंगी ना, हाँ। सकल पहचान में ना आएगी। और तुम पीछे हट जाना, वरना तुम्हारा हनुमान बनाने में समय ना लगेगा। है बाने जो करे, लठ बजाओ, लठ। लठ बजाओ, किसी और औरत एक को छू के भी दिखा दो। अब तुम्हारे लठ बजा सकूं मैं? लटका को बजाओगे किसी वो औरत सब पे? जान जीते। तुम्हारे ससुर साहब कह रहे हैं उल्टे काम करवा रहे हैं। बताओ, सबरे में दुनिया में डोले 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 में बुखार हो रहा हो। मतलब दूसरों पे वो चढ़ दो कर रहे, इस पे ये काम ही नहीं है इस आदमी हाँ। को कुछ। इसीलिए तो मैं यहाँ से चली गई। इसके बेटे ने भी ये कह रखा है, 4-6 साल की हो रहे, मर मरा के आग लगा देंगे। हाँ, अच्छा। कोई काम धंधा तो इस पे है नहीं, इधर से उधर घूमता रहे, इधर से उधर। चलो ठीक है। बस मैं औरतों पे बड़ी कड़ी नजर है। हाँ, हाँ, क्योंकि दो तो पहली जो मेरी सासू माँ थी ना, वो तो बेचारी मर गई, दूसरी करी थी वो भग गई। तो यही का हाल होते हैं इनके कर्म सुनाऊंगी ना तो सुनते रह जाओ। मैं चलो इज्जत की थोड़ा वजह से देखो, कुछ इन कहती बातों में नहीं हूँ। कब्जा रखो। पर मैं आऊंगा, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में दवा चलो लेने। जाओ, आ जाना। मैं अभी थोड़ी देर घेर तक जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। वेल्डिंग हाँ, कर। नहीं, हाथ पैर में हाड़ कर हो रहे हैं। अरे आ जाना शाम को दिखा। ठीक है, ठीक है। तब प्रधान जी दी ही ना रहो, मुझे है ना दी। हाँ, राम राम। राम राम। देखा? ये तुम्हारी दवाई है। हाँ, दवाई लेने आए हुए।
हाँ मैं दवाई पैक कर रही थी उसमें। हाँ। लो इसमें 3 खुराक है इसमें, एक तो अभी ले लेना सुबह दोपहर शाम, और एक शाम को ले लेना, एक सुबह ले लेना, ठीक है? कायदे लेनी है? पानी से, ताजा पानी से। ठंडा ताजा पानी से? ताजी पानी से। अच्छा पानी अच्छा से। अच्छा 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 हाँ ठीक है। हाँ और दूध से लेना चाहो तो दूध से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूध से? हम्म। ताजा पानी का वो कहाँ मिलेगा? बस ताजा पानी मिलेगा कहाँ? हमारे नल है घर में? है? नल है घर में ना है, बाहर लग रहा है। तो वहीं से पानी 1 गिलास खींचना, नल चलाना, वहां से ऐसे अच्छा। लेना। इससे बोलते हैं ताजा पानी। ताजी पानी बोले भाई, ताजा कहाँ है वो? अरे भैया मैं तुम लोगों से वो जीत- ताजी तुम पानी सारे है के सारे वो। गंवार हो या गांव में, क्यों कर रही ऐसो के साथ, ऐसे के साथ रहे हो? ऐसे के साथ? अरे तुम भाई जाओ। 3 साल यहीं में रह रहे। अरे हाँ जाओ दवाई दे हाँ, देते हैं। और वो सुनो तो- खाली पेट नहीं लेनी है, कुछ खाना खाने के बाद लेनी है दवाई। खाने में क्या खाना है? रोई रोटी सब्जी खाओ। वो तो खा ही रहे। हाँ तो रोटी सब्जी खाना बस, हाँ अच्छा ठीक। तली हुई चीज मत खाना। कैसे? पूरी पकवान कम पूरी खाना। पकवान तुम खा ही ना है, हाँ तो रोटी सब्जी क्योंकि खाना। इतना समय ही ना कोई करे बार है ना पूरी पकवान बनावे को। ठीक है, और खट्टी चीज मत खाना। अकेले आदमी है। जाओ। ठीक है ठीक है। ठीक है। कैसे ताक रहे हो? अभी कोई नई खबर लाए हो क्या? ना खबर कोई ना है। फिर कहाँ आ रही हो? गुजरात? गुजरात अभी नहीं जा रहे, जाएंगे कब? कुछ दिनों बाद जाएंगे। अभी वो आए नहीं है, थोड़ा बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ अच्छा वो लेने आएंगे तो मैं हाँ लेने तो आएंगे। हम वही भी ले चलिए। काहे को? तुम्हारा क्या करूंगी? वहाँ कोई काम हम लगवा दिए। ना ना, तुम तो प्रधान जी की ऐसे ना ना ना, प्रधान जी के पास तो मैंने छोड़ दो काम। क्यों? वो छोड़ दो ऐसी, पैसा भेजा दे देना है टाइम से। सही कह रहे हो, लपरा है प्रधान जी जरा। ऐसा वो बुखार आ गो, हाँ हाँ। मैं महिला 1-2-3 हजार रुपये ले जाऊँ दवाई गोली। अच्छा अच्छा एक भी रुपया उन्हें देना। अच्छा, जो कहती है ना पर काय बात की प्रधान हो। सही बात है। वो प्रधान विधान कुछ ना है, नंगा है 1 नंबर का। गाल बजवा लो, इधर की उधर करवा लो उस पे। अब कुछ भी मान लो, पर मुझे अपने संग ले चलो। हैं? हाँ। अपने संग तो ना ले रही हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक काम लगवा दूंगी। गाँव में? हाँ है गाँव में ना रह रहा हूँ मैं। गाँव अब में। मैं बाहर जाऊंगा, बाहर तो कुछ बन के आऊंगा अब। अच्छा हाँ। चलो तो मैं तुम्हारे भाई साहब से बात करती हूँ, अगर राजी हो जाए तुम्हें ले जाने के लिए तो। राजी हो जा। हाँ। वो तो तुम्हारे हाथ में ले ना जाना। ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तो खुद वही ले जाते हैं। वैसे काम का है वहाँ पे? काम हमारी बहुत बड़ा मिल है बर्फ का। मिल? हाँ मिल ये क्या हुआ? बर्फ का बहुत बड़ा प्लांट है, बर्फ बनती है वहाँ। जितनी भी उस क्षेत्र में बर्फ बिकती है ना, आइसक्रीम दिल्ली? बर्फ, हाँ चिल्ली बना? आइसक्रीम बर्फ, अच्छा आइसक्रीम। गोलावारी, हर तरीके की जो हाँ, बर्फ हाँ, है, हाँ। उसका बहुत बड़ा प्लांट है अपना। अच्छा हम्म। तो वहाँ पे तो कई आदमी काम कर रहे होंगे। मेरी पूरा वो मतलब ये समझ लो कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे 1000 लोगों की भर्ती है हमारे। अच्छा और? तो मुझे भी भर्ती कर लो 1000 में, मैं कब मालूम भरूंगा। हैं? हाँ मालूम नहीं पड़ा, कोई तो कह रही हूँ, तो पूछ लूंगी। 1000 होएगा तो एक और सही। हाँ तो मैं तुम्हारे भैया से पूछ के बात कर लूंगी और तुम्हें लगवा दूंगी। अच्छा वैसे तनख्वाह कितनी मिल जाएगी? तनख्वाह मिल जाती है 500 रुपये पर डे। 500 रुपये महीने? पर डे मतलब रोज के 500 रुपये। 500 रुपये रोज के? इसका मतलब 15,000 रुपये महीने। अरे भाई देश को छोड़ के विदेश में रहोगे तो इतने पैसे तो जायज हैं। से बढ़िया पे यहाँ तो हमें प्रधान जी 500 रुपये महीना दे में। मैं कह तो रही हूँ, दुनिया भर का खौआ है वो, हराम का खाया है उनने। हाँ तो से मेरी जुगाड़ करवाओ। हैं? तो भैया से पूछ के बता दूंगी, सुबह देख लेना, बात करवा दूंगी और मिल जाए तो, वरना फिर मैं तुम्हारी टिकट करा लूंगी जो साथ चलना मेरे। टिकट? और क्या, वहाँ से टिकट कराते हैं वो मेरी, काहे तो जावे? रिजर्वेशन से ट्रेन में सो के, अच्छा एसी वाले डिब्बे में। वो कमरा से बने रहे में हाँ उसी में जाओ। वहाँ में जावे? हाँ तो ठीक है ठीक है मेरी बात करो तुम। ठीक है ठीक है ठीक तो है कल लाऊंगा मैं पूछने। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो तुम अपने काम से जाओ जहाँ जा रहे थे। हैं? हाँ अपने काम से जाओ जहाँ जा रहे थे। हाँ चलो बाद में काम कर जाऊंगा। ठीक है हाँ ठीक ठीक है मतलब ये काम बढ़िया है भाई। अब प्रधान जी के पास का है 500 रुपये महीना दे में, हमारा रोज मिलेंगे खाना पीना मेरी। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे बता। क्या बता? अरे कुछ बता। ये पकड़ो अपना डंडा। नहीं क्यों? अरे बता तो सही। लो लो पकड़ो। अरे 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 ऐसे कैसे पकड़ लूं? पकड़ ले पहले अभी। ना 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 बता दे मुझे क्या कहना चाह रहा है तू? कहना ये चाह रहा हूँ डंडा लो अपना। हाँ। और मैं जा रहा हूँ गुजरात। गुजरात काहे लेंगे भैया? नौकरी करने। नौकरी करने? हाँ
तो मालूम है गुजरात कितना बड़ा शहर है? हाँ देखेंगे वहाँ पे जाके। देखो मेरी बात सुन लियो, तुम्हें ट्रेन में गायब कर देंगे, मग काट दें, कतर दें, छोटे छोटे पीस कर दें वहाँ पे। और देख यहाँ रह रहा है तो तू प्रधान का अर्दलिए, तेरी इज्जत गांव में पूरे में, ठीक है, हाथ में डंडा और हर जगह संदेश देता है। तो कहने का मतलब ये मैं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान तो तू है असली। राजी मैं कहाँ को प्रधान हूँ? तुम एक बात है, मेरी इज्जत यही का है। जब तुमने दवाई गोली को 1000 रुपये की मना कर दी, पैसा तुम टाइम से दो ना, बहु 500 रुपये महीना देवो, बहु रो के देवो। भाई वहाँ 500 रुपये डेली का मांगू मैं। एक बात बता दे, हाँ गांव में तेरे 500 रुपये कम पड़े हैं कोई? देख खा ले पी ले ऐश कर ले, सारे काम तो तेरे है जा में। और माँ एक बात बता दे, तू कतर दिया काई ने तो कहाँ से लेगा 500 रुपया? ऐसे कैसे कतर देगा? अरे कतर दे में बर्फ वाले की बहू है ना, वो लगा के ले जा रही है। अरे वो ले जा रही है तो फिर समझ ले अब तो तू लौट के ही ना आएगा। क्यों ना आएगा ही ना, बिल्कुल ना आ सके लौट के, क्योंकि माँ पे तो ये समझ लो गुजरात में जहाँ वो रहे ना, माँ तो बहुत बड़े बड़े सातिर लोग रहे में। अरे बर्फ के अंदर ही कतर के तुझे जमा के और बेच देंगे कहीं, और तू यहाँ गांव के आदमी माँ रहना रे रह रहे। मगर तुझे नहीं मालूम वो तो बहुत तेज है गाँव के, तू कहाँ है इतना तेज? गांधी सुनो, हाँ मैं बहुत तेज हूँ ना है। रसीद में से मेरा नाम काट देना, क्योंकि आज के बाद मैं आऊँगा नहीं काम पे। देख मेरी बात सुन, मैं बता के जा रहा हूँ अभी। अरे मेरी बात, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गुजरात नौकरी करने। देख और गुजरात मत जाए, कुछ बन के ही आऊँगा मैं। देख तेरी इज्जत बहुत हो रही है, देख इज्जत बहुत है गांव में। अरे भाई एक चेला वो भी बहन से निकल के भाग गया, अब क्या करें भाई? ये तो कहानी बड़ी खराब है गई भाई। अरे है का बताओ क्या हो गया, क्या आफत सी आ गई? अरे आफत ना आ रही, ये बता दे तूने हमारे आदमी को ही भड़का दिया किसको भड़का दिया? है? हमारे मतलब उसे जो संदेशा देता है हमारे यहाँ, जब उसको आफत मुसीबत में पैसे न दोगे तो वो तो जाएगा ही निकल के। ए पैसा खूब देते हैं, पैसा की तो कुछ हाँ, करना पैसे है। दे रहे होते तो वो तुम्हारे यहाँ ही काम नहीं करता। ना ना ना, वो तूने लालच दे दिया उसे। हाँ। क्या तू 500 रुपये रोज मिलेगा? और क्या ऐसे ही देंगे हम तो 500 रुपये रोज, वो अच्छा काम करेगा तो 1000 रुपये रोज भी देंगे उसे। मेहनती है, बढ़िया है आदमी। मतलब कुल मिला के बात ये भड़का दिया तूने। अरे भड़काने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई ये बात तो सही नहीं है भाई, हम अपने काम के लिए आदमी हमने रखे और तू हमारे आदमियों को भड़का रही है। आखिर कब तक भड़काएगी भाई, कब जा रही है तू ये बता दे गुजरात? हम जाए या ना जाए तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारे घर पे रह रहे हैं। अरे और तुम्हारे घर से क्या मतलब है हमें? आज जिसको पैसे नहीं दोगे कुछ नहीं करोगे वो तो जाएगा ही काम छोड़। अरे तो कम से कम हमारे आदमी को तो मत भड़का तू। हम नहीं भड़का रहे, अपने बल पे खड़े हो जाओ, इधर को लहरे मत लो। बकवास मत कर, दूर खड़ी हो। दूर मैं तो खड़ी हूँ, तुम मत चलो इधर को। नहीं मैं पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करते तो निकल लो जिस रास्ते से आए उससे। नहीं हमारे आदमी को मत भड़का। हम नहीं भड़का रहे, जिसको पैसा मिलेगा वो 10 बार जाएगा। नहीं हमारे आदमी को मत ले जाना, किसी को भी भड़काने की जरूरत नहीं। बिल्कुल रोकेंगे। तो रोक पाओ तो रोक। भैया फिर ऐसा है गुजरात जाओ तुम जल्दी, यहाँ हमारा गाँव खाली करो। हमें अरे हम तो अपने घर रह रहे, तुमसे क्या मतलब है? अरे हम इस गाँव अरे के अपने प्रधान काम से हैं। काम रखो, प्रधान होंगे अपने यहाँ के, हमारे यहाँ के प्रधान ना हो। हैं मतलब अच्छा अपने ससुर से पूछियो वोट उन्होंने दिया है नहीं दिया? आज के बाद हमें नहीं प्रधान अब वोट दे दिया ना, आगे से नहीं मिलने का तुम्हें वोट। अरे आगे भी वो देंगे। अरे जाओ तुम काम करो अपने। अरे वो पैर पकड़ के देंगे। हाँ, और तुम परमात्मा हो रहे हो ना, चले आओ जूते मार के दूध से पहले अभी सरापत से निकल लो। एक बात सुन लियो, हाँ। ज्यादा मत बोलियो। ये उंगली नीचे करके बात करो। हम उंगली नीचे हम करके क्या बात करें, करो। तेरे सुधर में जूते पड़वा देंगे फिर। मैं तुम्हारे मुंह में जूते पड़वाऊंगा, अभी मारू कहो तो? नहीं अभी मारू तो हमारे पास अभी आ जाएंगे। तुम आओ हमारे पास। देखो हम आ गए अभी मारो तो अरे आदमियों से गन्ना मत खाना। है नमस्ते। नमस्ते बस नमस्ते। तुम्हारे घर आ रहा हूँ मैं। घर पे क्या काम था? है घर पे ये काम हो गई, दवाई बड़ी दूर की रही तुमने। अच्छा अच्छा। हाँ फायदा कर गई? एक खुराक में फायदा है वो, 2 हाँ, खुराक तो- तो रख रखी है मैंने। तो वो भी खा लो। कोई बाद में बुखार आया तो खा अरे तो जब बुखार आए तब ले लेना। अरे वो तो ना। तब तक एक्सपायर हो जाएंगी दवाई। काहे को है जाएंगी? अभी तुम हो, कल कलाऊ चली गई, फिर कहाँ से दवाई लूंगा मैं? अरे तो मैं और दे जाऊंगी दवाई। अरे ना दर्दी रंदोगे। हाँ मैं जो कह रहा हूँ, तो गुजरात कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम करना गुजरात से? कहाँ मैंने क्या पूछ रहा हूँ, एक जगह जा दूर है। गुजरात? हाँ दूर है, पर ज्यादा दूर भी नहीं है, पर तुम लोगों के लिए तो काफी दूरी है। पहली बार जाए तो तुम्हें पता तो है नहीं रास्ते वस्तों की। अच्छा दूर है गुजरात। वैसे बताओ। वो ना बर्फ वाले की बहू, हाँ हाँ।
वो ले जा रही है अपने संग। वो क्यों ले जा रही है? नौकरी करेंगे माँ, क्योंकि प्रधान जी के पास तो मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, हाँ। अरे हाँ, वो उसका वो प्लांट है। प्लांट है? हाँ हाँ, बर्फ का। हाँ। आइसक्रीम वगैरह बनती है उसकी। हाँ हाँ हाँ। वैसे सही है वो काम। काम तो अच्छा है, क्यों नहीं है? जब लोग, एक बात बताओ, गुजरात में काम खोल रखा है तो ऐसे थोड़ी नहीं खोल रखा होगा, काफी लोगों की भर्ती भी होगी उसमें। प्रधान जी दे रहे 500 रुपये महीने, अच्छा, और वहाँ मिलेंगे 500 रुपये रोज। तो ये तो 15,000 रुपये महीने हो गए। ये बढ़िया है ना? है कुछ बन के भी आएंगे गुजरात से। क्यों नहीं बनोगे? गांव में कुछ नहीं रखा। ब्याह वाले आएंगे तो ब्याह वाले पूछेंगे लड़का क्या करे, जो गुजरात करे। गुजरात करे? गुजरात काम करे। अच्छा है तो जाकर मतलब तो और अच्छा ब्याह होगा। हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे ना वैसे थोड़े बहुत तो होंगे ना। तो मुश्किल है तुम्हारा वहाँ पर। क्या कैसे क्या दीवाने? क्यों? क्यों, जो पढ़े लिखे ही ना हो तो? गुजरात में पढ़े लिखे आदमियों की ज्यादा जरूरत रहती है। अब पढ़ाई लिखाई को काम कहा है हमें? जो अनपढ़ है वो तो फिर वही सड़कों में मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डाल रहे? हाँ भाई एक बात आओ, बर्फ जमानी है, हम बर्फ जमा देंगे, पढ़ाई को काम है हमें। अच्छा, अरे समझ गई, उस काम पे ले जा रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कौन सा काम चले जा ना, तुम ना समझोगे। है? हाँ चले जाना, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। हमें यूँ करो, पैसा तो टाइम से दे दे मैं। मुझे भाई क्या ऐसा पता, ना मैं लगे। क्या गई हूँ उसके यहाँ? अब ये तो तुम मुझसे बात करो जाके। कहीं पैसा ऐसा ना हो टाइम से प्रधान जी जैसे प्रधान जी कर रहे का आज ले लियो, का आज है ना, का आज देना है। वैसे तुम मेरे ससुर के यहाँ से नौकरी छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। छोड़ दी मैंने। हाँ। मैंने मना कर दी, मेरी लिस्ट में से मेरा नाम काट दियो, मैं नहीं आऊंगा आज। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी काहे की? कि मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा जो प्लॉट है ना वो हाँ। खाली भी पड़ा है और उसे हम बना भी नहीं रहे। हाँ तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसमें अस्पताल खोल लूं। काहे का? हॉस्पिटल, जैसे महिलाओं की डिलीवरी होती है। बच्चा करने की? अरे बच्चे करने की नहीं, जैसे किसी को भी बीमार हो जाते हैं, हाँ। हॉस्पिटल यहाँ से तुम्हें पता कितनी दूर है। वो तो गंगा पार है। हाँ वही तो। हाँ। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे गांव में अगर मैं एक अस्पताल खोल लूंगी तो ऐसा है जितने भी हमारे गरीब गुरबा उनके फ्री में भी इलाज कर दिया करूंगी। और भैया बाकी तो बस जो वो क्या कहते हैं स्टाफ रखूंगी, बस उनका खर्चा निकल जाए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रही हूँ ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों की मदद हो हमारी। गाँव में हमारे में अस्पताल है भी नहीं है। अस्पताल है नहीं है। हाँ दवाई गोली ले को गंगा पार जाना पड़े। वही तो बहुत परेशानी तुम होती यहाँ पे हॉस्पिटल खोल लो, गुजरात तो फिर मैं जाऊंगा ही ना, फिर तो अस्पताल में ही भर्ती कर लेंगे वो को। हाँ ये ठीक है। सुई लगानो, ऑपरेशन करनो, ये तो सीख जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चीड़ फाड़, पेट फाड़। तुम सुई वुई मत लगाना, तुम पे सुई वुई ना लगने की है। तुम्हें कंपाउंडर की नौकरी दूंगी। नौकरी है? मैं बताऊं तुम्हें, खैर ये तो बहुत अलग नौकरी है, वो तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नौकरी बता दूंगी उसमें मैं। ऐसा है, हॉस्पिटल की साफ सफाई करनी है और जहाँ मेरी चेयर होगी, जहाँ मेरा ऑफिस होगा, मतलब जहाँ मैं बैठूंगी वहां से झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, कुर्सी वुर्सी साफ करके, टेबल पर कपड़ा मार के अच्छी तरीके से बस वहां पे बैठना है मुझे। और मैं अगर पानी मांगू तो पानी दे देना मुझे, और तुम्हारे लिए एक अलग वो बनवा दूंगी, एक कैबिन सा, ताकि तुम वहां पे बैठे रहो, चश्मा वश्मा लगा के, अच्छे कपड़े पहन के। उसी बात के तुम्हें 20,000 रुपये दूंगी। अच्छा 20,000? वैसे वहाँ पे नर्स भी आऊंगी? अरे स्टाफ तो रखना पड़ेगा, मैं अकेली थोड़ी नहीं संभाल सकती सारे काम को। हम मैं मान लो दिन में ही तो देख सकती हूँ, रात में तो स्टाफ ही काम करेगा ना। ये तो एंट्री तो मैं ही करूंगा ना, जब गेट पे बैठा हूँ तो। हाँ आप ही करना है। हाँ तो ठीक है, फिर जुगाड़ लगवा दूंगी का। जुगाड़? किस चीज का जुगाड़? शादी फादी की। अरे वो तो बाद की बात है, पहले हॉस्पिटल तो खुलने दो। शादी भी जरूरी है। और देखो प्रधान जी के पास में 3 साल यही काम करते हैं, मुझे नो कह रहे तेरो ब्याह करवा दूंगा मैं। हैं आज तक ना उनने ब्याह करवाओ, कुछ ना करवा, ना पैसा दिए उनने। उनकी बातों में बताओ, वो कुछ ना करवा पाएंगे, कुछ ना। पर तुम करवा देंगे। वो प्रधान है, प्रधान लड़न दो उन्हें, मैं करवा दूंगी। अरे उन्हें बाद में पहले तुम नौकरी तो करो, तभी तो तुम्हें वो क्या कहते शादी होगी। शादी भी अब नर्स से शादी करना चाह रहे हो? चलो ठीक है, मैं दोनों यही हॉस्पिटल में रह जरा मैंने घेर पे जा रही हूँ, आज वो दूधी आया है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मेरी दुकान लगन जाओ। हाँ। यही 1 2 3 4। अरे भाई भानु, अरे ये ईंटें किसकी है? प्रधान जी राम राम। ईंटें किसकी है? हाँ, और मेरी चौपाल में ईंटें किसने रख दी है?
है तुम्हारे घर में ईट आई है तुम्हें ना पता? ना मुझे ना पता। तुम्हें ना पता ना बे तुम्हारी बहू यहाँ में अस्पताल खोल रही है। अस्पताल? हाँ। ऐसे कैसे चल चौपाल में कैसे अस्पताल खोल लेगी? बे ईट आई है, ईट का ऐसी आ गई फिर। भाई हम नहीं खोलने देंगे अस्पताल में। और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो यहाँ क्लिनिक खोल रही है? वो तो नौकरी पे जा रही। नौकरी पे जा रही? हाँ नौकरी। वो नहीं हॉस्पिटल खोलेंगी तो नौकरी छोड़ी आई? अब हमें क्या मालूम, जो तुम देखो छोड़ जाएगी ना छोड़ जाए। अरे तो से बता, जब जब ईटे तू गिनना है तो कछु बताया हो। अब देखो प्रधान जी, हाँ अब कछु हो या ना हो, क्योंकि मेरी नौकरी तो चालू है। नौकरी? मेरी तो नौकरी लग गई। तू तो भैया गुजरात जा रहा है? गुजरात? ना यही गांव में लग गई मेरी नौकरी। मतलब यहीं लग गई? और क्या? देख ले, शादी तो नहीं हो पाएगी, मैं ही शादी करा सकता है। शादी होगी भाई, डॉक्टर नहीं थे। भैया तू गुजरात क्यों ना गया? और यहाँ काय को लग गया? यहाँ क्या मिलेगा तुझे? मैं तो तुझे 500 रुपये रोज मिल रहे हैं। तुम नहीं तो मना करी गुजरात मत जा, मैं काट के डाल दे। मैं कब जाऊँ कटने? बस तुमने ही मना कर दी गुजरात मत जाए, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। मजाक कर रहा है तुझसे भानु? और सही मायनों में माँ कोई काई काटता पीटता ना है कछु ना। इतने सारे लोग करना रहे काम के, गुजरात काम कर रहे। तुम तो कह रहे। अरे वो मैं मजाक कर रहा हूँ तो से। अब नहीं जा रहा हूँ मैं। चलो जा ना ना अब नहीं। यहाँ का मिलेगो? यहाँ कछु ना मिलेगो। यहाँ का मिलेगो? हाँ बस जो तुम ना देवो वो यहाँ मिलेगो। अरे तो मैं तो दे दूंगा तुझे, तू मेरे पास रहे। ना, तेरी शादी पक्की है। अरे मैं शादी ना करा पाएगी ये 3 साल में तुम कछु कर ना पाई। अरे तो करा अरे मैं असल में मैंने शांत रू, लप लप कम करे करो। प्रधान जी होंगे तो प्रधान जी। हाँ ठीक है तू बता। मैं ये कह रहा हूँ 3 साल हो गई तुम्हारे पास रह रहे। हैं? ना तुमने पैसा टाइम पे दिया, ठीक है ना तुमने मेरी शादी करवाई, ठीक है। अबे मैं तेरे लिए बढ़िया लौंडिया देख रहा है। अब उल्टी सीधी थोड़ी करा दूंगा। और लौंडिया रखना अपने पास, मुझे जरूरत नहीं है। मुझ पर कौन इल्जाम लगा रहा है? और मैं क्या? क्या ज्यादा है? भाई जब 3 साल में तुम लौंडिया ना देख पाए तो आपका देखोगे झुंझुना? अरे ना झुंझुना नहीं, मलूक सी बढ़िया सी लौंडिया देखो। मलूक सी मुझे चाहिए ही ना। मेरा हॉस्पिटल बनने वाला है। हॉस्पिटल बन जाओ, यहाँ में आएंगी नर्स। कौन आएंगी? नर्सें आएंगी। अब नर्सें रहेंगी मेरे नीचे। बहुत बढ़िया। मैं उनके ऊपर रहूंगा, मैं जो मैं कहूँगा वो नर्स काम करेगी। ये तुम्हें उल्लू बना रही है। और एक बात बता, तू अंगूठा टेक आदमी। हाँ। और वो नर्सें पढ़ी लिखी होंगी और तू उनके ऊपर होगा। अरे ये न कराएगी शादी वादी, ये उल्लू कर रही है और तनख्वाह ना देगी। जब मैं वहाँ रहूँगा ना हॉस्पिटल में सब सीख जाऊँगा। ऑपरेशन करना, सुई लगाना, कहाँ पर सुई लगे, कहाँ ऑपरेशन होगा। मतलब ऑपरेशन कर लिया भैया तू? और क्या? एक सबसे पहली बात तो मैं यहाँ इसका अस्पताल बनने नहीं दूंगा। क्या? हाँ, क्योंकि ये मेरे नाम है जगह, ये घेर की पूरी। और क्या, मैं इसका अस्पताल नहीं बनने दूंगा। जब अस्पताल नहीं बनेगा तो तेरी नौकरी कहाँ से लगेगी? और जब नौकरी नहीं लगेगी तो ये बता दे क्या काम करो। इससे मैं कह रहा हूँ मुझसे बढ़िया नौकरी कहीं नहीं है और बहुत अच्छी सी लौंडिया देख के कराऊँ। पहचानी तुम्हारे पास ना करना भाई। यहाँ नौकरी मतलब तू हमारे पास शामिल नहीं करेगा? यहाँ नौकरी लगेगी तो तुम्हारे पास तो मैं करूँगा नहीं। मैं सारे दोबारा गुजरात भाग जाऊँगा, तो गुजरात नौकरी कर लूँगा मैं, पर तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगा। मतलब अब मेरे यहाँ करनी ना है? जब तुम 100 रुपये ना दे सको दवाई को ना, अब दे करूँगा ना। हाँ तुम्हारे पास कर लो ही ना। बस तुम ना अस्पताल ना बना दोगे तो कोई बात ना, मैं भूखो थोड़ी मर जाऊँगा। मैं बर्फबारी के संग चलो जाऊँगा गुजरात। बताओ। मतलब भाई, मतलब मेरे पास ना करेगा काम? बिल्कुल ना करूँगा। अरे पैसा ले तुम्हारे पास ना कर लो। मैंने करके देख लियो भाई। अब तक तो मेरा अरे अब एक बार और करके देख ले भाई। अब ना कर। अरे करके देख ले भाई। अरे भाई ले, साथी भी चला गया। अरे भाई बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। ये बता, तूने ईंटें काय को मंगवाई है ये? ईंटें? हाँ। तुम्हें ना पता? ना, वो मैं अस्पताल बनवा रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो अस्पताल तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो मेरे नाम है जगह। तो क्या हो गया तुम्हारे नाम? अब तू तो नौकरी कर रही, तू काय को आ रही है भैया नौकरी? मतलब यहाँ करो दूसरे। अरे मैं कौन सुनूंगा? पहले तू मेरी सुन। ना सुनोगे तो जाओ, चलो फूटो यहाँ से। नहीं फूटूंगा नहीं, मुझे जवाब दे। ये ईंटें क्यों मंगाई? ना मैं ना दे रही। नहीं देना पड़ेगा जवाब, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो पूछ लो फिर, क्या पूछोगे? क्यों नहीं पूछूंगा भाई? पूछो फिर। नहीं, ईंट क्यों मंगाई तूने? तुम्हें कै बार बता दूं, बहरे हो क्या? नहीं, नौकरी छोड़ जाए। जब मैं तुझसे कह रहा हूँ बहरा मैं नहीं हूँ, बहरी है तू। नौकरी मैंने छोड़ी नहीं है, वो मैं यहीं पे अस्पताल खोलूंगी अपना खुद का। क्या? अपना खुद का अस्पताल खोलूंगी। नहीं, तू तो नौकरी कर रही थी, तू यहाँ क्यों खोलेगी? हमारे गांव में क्यों खोलेगी? तुम्हारा गाँव? और क्या,
इस गांव में शादी नहीं हुई? अरे शादी हुई है तो बहू है, तू यहाँ पे थोड़ी बोलेगी। फिर कहाँ? हाँ, या तो तू अपने वहीं पर जहाँ पर तू नौकरी करी वहीं खोल ले। मतलब तू तो फिर हमारे गांव का माहौल खराब कर देगी। कैसे? और क्या कैसे? मतलब ठगेगी यहाँ पर, और समझे? मतलब होएगा कोई मर्ज, बताएगी कोई मर्ज। और क्या होता है? और बताओ। अरे और क्या बताओ, यहाँ अस्पताल नहीं लगेगा। तुम्हें ये भी पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है। अभी मान लो दूर की वजह से कोई ज्यादा गंभीर बीमारी बन जाए, ज्यादा बीमार पड़ जाए, हो जाए और रास्ते में भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? इसका भी कलंक तुम्ही पर लगेगा। अब वो पूछो कैसे? मुझको क्यों लगेगा? सुन लो। हाँ। कि एक तुम्हारे घर में ये कह देंगे लोग कि बहू तो डॉक्टर नहीं, वहां नौकरी करा रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल नहीं खोला गया। और फिर दूसरी बात क्या है कि अगर ये अस्पताल खुल जाएगा तो इसमें नामवरी तो तुम्हारी होगी, तारीफ तो तुम्हारी होगी। अब वो पूछो कैसे? कि हॉस्पिटल भी तो तुम्हारे नाम से खुलेगा। मेरे नाम से खुलेगा? और क्या? अबे तो तूने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? तो पहले क्यों नहीं बताई तूने? तुमने पहले पूछी नहीं थी ये बात। और फिर दूसरी बात, अगर अस्पताल खुल जाएगा तो लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। दूर दूर तक गांव में तारीफ होगी कि बताओ प्रधान जी ने इतना अच्छा किया कि गांव में अस्पताल खुलवा दिया। इसका मतलब प्रधानी जाएगी नहीं मेरी? जाने की बात करें, एमएलए एमपी और हो सकता है, मतलब सेंटर तक पहुंचा के मानेगी? हो सकता है पूरे देश पर राज करो। अरे तो सेंटर पहुंच गए तो पूरे देश पे राज हो गया। वही तो। क्या बात है भाई, वाह। हम बहू हो तो ऐसी हो, तुम्हारी- मगर एक बात सुन ले, तूने एक काम खराब करा है। कैसे? तूने हमारा भानु ले लिया। भानु? भानु। अरे एक बात बताओ, वो तुम्हारे अस्पताल में ही तो काम करेगा, वो तुम्हारी नीचे फिर काम कर रहा है। और तनख्वाह न देने। हाँ? और देख जितने भी मरीज आए ना, हाँ। और जिनका जो भी काम हो, ये समझ ले जितने भी तू वर्कर रखे, हाँ। सब 500-500 वाले हैं, या से ज्यादा के ना आए, ये याद रखियो। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। और मैं देखा रहूंगा अब एक काम करो, हाँ। उस पे प्लॉट पे काम चालू करवा दो। ठीक है, ठीक। एक काम करो, हाँ। नीचे एक अंडरग्राउंड बनवाओ, मतलब बेसमेंट। बेसमेंट बनवाओ। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक और फिर है। ऊपर जो है एक वो एल्युमिनियम के वो बनवा लूंगा, छोटे छोटे कमरे बनाने हैं। वो खाते में कितने पैसे होंगे तुम्हारे? पैसों का क्या करेगी तू? मैं पूछ रही हूँ ना, पैसे नहीं दूंगा मैं, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। ये सुन ले, तो अब तेरी इतनी सारी तनख्वाह है और फिर लौंडे की तेरे पास आ रही है तनख्वाह। लेकिन एक बात सुन लो फिर पिताजी, वो तो बात ठीक है, हाँ। लौंडे की तनख्वाह, उनकी भी तनख्वाह आ रही है, मेरे पास भी तनख्वाह आ रही है। हाँ। लेकिन एक बात और सुन लो, फिर जिसके अकाउंट से जो वो क्या कहते हैं, वो जो कटेगा ना चेक वहाँ पे, तो फिर नाम वो क्या कहते हैं उसके नहीं होगा। फिर किसके? जब तुम पैसे नहीं दोगे तो हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कैसे हो जाएगा? अब मैं नहीं, हॉस्पिटल तो हो सकता है, पैसा किसी का भी हो। अरे डिग्री तो है नहीं तुम्हारे पास? हाँ, डिग्री तो नहीं है। डिग्री नहीं है ना, डॉक्टर नहीं हो ना। चाहे डॉक्टर हो या ना हो, डिग्री होना बहुत जरूरी होती है। तो जब डिग्री- तुम्हारे पास डिग्री नहीं, डिग्री मेरे पास है, तो अगर मेरे पास है तो फिर हॉस्पिटल मेरे नाम होगा। अब मैं पैसों की तो तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि मुझे तुम्हारे नाम से ओरिजिनल कागज बनवाऊंगी मैं। अच्छा। हाँ। ओहो। फिर तुम डॉक्टर और प्रधान दोनों की डिग्री मिल जाएगी तुम्हें। हैं? लो, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे 5 लाख रुपए दे दो। अरे मैं तुझे 5 लाख रुपए जरूर दूंगा, ठीक है, मगर बहू तो हाथ से तो नौकरी नहीं छोड़ती तो सही रहता। अरे नौकरी मैंने कहाँ छोड़ी है ये बताओ? अच्छा, नौकरी नहीं छोड़ी? नौकरी नहीं छोड़ी, 1-1.5 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, मुझे बुरे लग रहे हैं। नौकरी छोड़ी नहीं है, प्रधानी और डॉक्टरी तुम यहाँ चलाओ, मैं तो वहाँ नौकरी करूंगी। ओहो, अब आई बात समझ में मेरे। तेल में आई। ये बात है, मतलब तुम वहाँ नौकरी करेगी, यहाँ डॉक्टरी मेरी चलेगी। अरे तुम ही संभालोगे, तुम ही अपने क्या नीचे बात? वर्कर रखना, मतलब जितना वो स्टाफ रखोगे तुम। ठीक है। मैं ये कागज तो बनवा दूं तभी तो करोगे सारे अरे काम। मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तू मेरे साथ बैंक चल। अभी चलूं? ना, कल चलियो। ठीक है। ठीक है, अभी मैं जरा बाजार घूम आऊँ। ठीक है, घूमिए आओ, हाँ। सब्जी ले आना कुछ हरी हरी। ठीक है, ठीक है। अरे भैया, मैं तुम्हारे घर आ रही। क्यों? अरे वो वहाँ जा रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या नाम से करा दूँ टिकट? क्या नाम से? हाँ। अब ना जा रहा मैं क्यों? ना। क्या हो गया? गाँव में ये अस्पताल खुल गए। गाँव में अस्पताल खुल हाँ। गया? अच्छा, हाँ, वहाँ में मैं वो है हूँ। तुम तो कह रहे थे मैं गीला टिकट करा दूँ तुम्हारी। ना, अब ना जा रहा मैं गुजरात। अच्छा, हाँ, अब काम में नौकरी मिल गई है मेरे को। चलो। 20,000 रुपये महीना। किसने खोल लिया है वैसे? किसने खोल लिया? हाँ। अरे वो ना है प्रधान जी की बहू आहा, है, आहा, तुम्हारे में कहाँ है? आहा,
मुंबई। हाँ हाँ वहाँ से आई। हाँ तो वो ईंटें फीटे आ रही हैं, वहाँ में काम चल रहा है प्लॉट में। अच्छा हाँ तो उनने हॉस्पिटल खोल लिया है? और क्या, वो तो बाहर जॉब करती थी, हाँ ना ऐसा अब यहीं बन गई है। बन गई नहीं है, यहाँ गांव में हॉस्पिटल है ना। हाँ सही कह रहे हो, गंगा पार जाना पड़ा है दवाई गोली बहुत लेने। दूर जाना पड़ता है। हैं? हाँ अब पास में गांव में हॉस्पिटल खुल जाओ और गाँव में मैं बनूंगा छोटा डॉक्टर, अच्छा उनके नीचे रहूंगा मैं। अच्छा और नर्स आएंगी मेरे ऊपर, नीचे नर्स काम करेंगी। अच्छा हैं, शादी फादी हो जाएगी। अच्छा, यानी तुम सारा लाभ ही लाभ ले रहे हो। वैसे एक बात बताओ, हाँ तुम कितने पढ़े हो? कितने पढ़े? हाँ पढ़े लिखे ना। अच्छा, तब भी लाभ चाहिए। वैसे हमारे गुजरात में है ना, एक से एक लड़की मिलती है बढ़िया, खुद कहती है मुझसे शादी कर लो। अच्छा हाँ ना। एक बात और है, यहाँ पे दहेज लड़की वाले देते हैं, लड़के लड़की वाले। वहाँ पे उल्टा दहेज मिलेगा तुम्हें। उल्टा मिलेगा? हाँ मैं ले जा रहा था। कार देते हैं, मकान देते हैं दहेज में। कार देते हैं? हाँ 4 पहिए की तो बड़ी मैं वाली। हो जाऊंगा मैं। क्यों? और क्या, अब कार में बैठा है तो वो छोड़ जाए फिर। तुम चलाओगे? ना ना ना, वो चलानी ना आवे। वैसे क्यों नहीं जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे जाने की। मैं यूँ ना जा रहा, जब ये कहा था यहाँ पे मेरे सबरे काम है। अच्छा नौकरी मेरी यहाँ मिल रही है, अच्छा अच्छा। ब्याह मेरे को करवाने की कह रही है वो प्रधान की बहू है, और सबरे काम जाए तो का जरूरत है जावे की। हाँ तो इच्छा है तुम्हारी। हाँ। वैसे मैं कह रही तुम्हारे फायदे के लिए। वैसे 2-3 लोगों का फोन आया ना मुझे कि कोई लड़का हो अच्छा सा तो बताना। फिर मैंने सोची ला तुम जाओगे ही साथ काम करने, क्यों नहीं जा रहे कुछ तुम? ना भैया कुछ ना है। फिर? प्रधान जी ने कह मैं गुजरात में वहाँ काट के डाल दे में। कहा ऐसे हमें न डाल दिया किसी ने काट के? मतलब कह रहे वो मैंने हाँ प्रधान बेवकूफ जी कह बना रहे हैं तुम्हें, जिससे कि तुम चले न जाओ। और मेरी बात सुनो, वो है ना इसलिए कह रहे हैं तुम काम यहाँ से न जाओ, गांव छोड़ के उनके नीचे ही काम करते रहो। उनके नीचे में करी ना रहो। वरना भारत में सबसे अच्छा गुजरात, इतने पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब खाना तो पीना तो हर जगह 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 तो भंडारे होते रहे। और बहुत अच्छा शहर है। सोना सोना तो देखो कितना मोटा मोटा पहन के घूमे। जब मैं यहाँ इतना मोटी चैन पहन के घूम रही हूँ तो वहाँ देखना, वहाँ तो हार पहन पहन के घूमे बहुत ना, बड़े बड़े। मेरा मन ना कर रहा मैं जाने को। जहाँ इतना लंबा घूंघट करे ना, वहाँ इतने लंबे लंबे हार पहने। ना ना ना, मैं तो तुम्हारे अंदर गलत फहमी है। गलत ना, मैं अब जा ही ना रहा हूँ मैं। चलो मर्जी है हाँ। तुम्हारी, फिर मैं जा रही हूँ। हाँ, कल और निकल फिर- जाऊंगी मैं सुबह हाँ, ही। ऐसा है सुनो। हाँ अब फिर कभी देखूंगा मैं। यहाँ तो ना नौकरी छूट जाएगी ना, ना, तुम यही नौकरी करो। यहाँ तो छूट जाएगी, जब देख लेंगे मैं जुगाड़ लगा लेंगे। हाँ नहीं सही है काम में। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ अरे बढ़िया हूँ। वैसे एक काम तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कौन सा? ये कि तुम हॉस्पिटल खोल रही हो गांव में, सही बहुत अच्छा काम है ये तो। बड़ा ही पुण्य का है। सही पूरे गांव में अस्पताल नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। मजबूरी में खोलना पड़ रहा मुझे तो। क्यों? वरना मुझे क्या जरूरत थी यहाँ हॉस्पिटल क्यों खोलने ऐसी की? क्या बात हो गई? पर ये है कि इस बहाने से अच्छा गांव वालों की हेल्प भी हो जाएगी। अरे एक बात बताइए, जगह इतनी पड़ी है, कहूँ तो कहीं तो घेरूं। सही बात है। मैं यहाँ रहती ना हूँ, कोई पता नहीं है, ठिकाने लगा दी तो। और बेग बाग के खा जाएंगे, कोई काम बेग ना, धंधा तो करते वैसे ना। भी। हाँ सही कह रही हो, है तेज कि है नहीं? तुम्हारे ससुर। वही तो। अब फालतू में कहीं ठिकाने लगा दी तो हम तो हाथ पे धरे रह जाएंगे। और सही कह रही कम से हो। कम जगह तो गिरे किसी भी चीज में। और क्या, और क्या, हॉस्पिटल सही। बन जाएगा वो अपना ही अरे रहेगा। तुम बाहर की नौकरी छोड़ो, अपना यही हॉस्पिटल संभालो। मैं यहीं रहूंगी। हाँ हाँ वो जो मैं जाऊंगी, लेकिन एक दिन अभी जाऊंगी क्योंकि अभी हिसाब कराने के लिए। हिसाब हाँ सही है, बढ़िया काम करो, ये बहुत बढ़िया है तुम्हारा ये काम। रिजाइन दे के भी तो आना पड़ेगा मुझे। अच्छा हाँ, रिजाइन देने पड़ते हैं अच्छी नौकरियों के लिए। नौकरियों में ऐसे थोड़ी कि वहाँ से घर पे बैठ के आ गए बैठ गए, तो इस वजह से। हाँ, नहीं, और तू सही तो है। अभी रहेगी? ना मैं सुबह वाली ट्रेन से जा रही हूँ। अच्छा हाँ टिकट हो गई चल है, कोई बात नहीं। वो आ रहे हैं लेने। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, चल ठीक है ठीक कोई है, बात नहीं। कभी टाइम मिले तो गुजरात आना घूमने। हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे बहू, ओ बहू। पिताजी आ गए? हाँ, हाँ मैं आ गया, खाना बन गया। खाना तो बन गया, मैं ये कह रही हूँ हाँ ऐसा है, देखो हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ, हाँ। अब उसके लिए हम क्या है, देखो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ हो रहा है सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो मुझे जो है, मैं अभी पंडित जी से पूछने गई थी। हाँ। क्योंकि वो जो हमने नीम खुदवाई थी उनसे ही, तो उन्होंने हाँ। ये बोला था मुझसे कि एक काम करो, अपने जो घर के बड़े बूढ़े हैं उन्हें वृंदावन भेज दो, दर्शन करके आ जाएं वहां से। ये तो और वहां से सही वो बात क्या है। कहते हैं, कुछ पूजा पाठ का सामान है वो ले आना। ठीक है, थी वहाँ दर्शन करिए आप, पूजा पाठ को तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कब नहीं जाना है मुझे? आज ही निकल जाओ। आज ही? अरे मैं खाना पीना मैंने तैयार कर लिया तुम्हारा, कपड़े वपड़े सब पैक कर दिए तुम्हारे बैग में। अच्छा हाँ ऐसा है, तुम्हारे हाँ। नाम से खुल रहा है
तो तुम्हें जाना चाहिए ना। ये और बात ना सही जाओगे कह तो रही। देखो ना चलाना। नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो नौकरी पे चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, चलाना है। मैं तो चाहता हूँ भीड़ लग जाए, कपड़े रखो। जल्दी दिन दूनी रात चौगनी, पैसा फटाफट आना शुरू हो जाए। लेके आऊं? हाँ, अरे मैं चल जाऊँ अंदर। चलो। अरे भाई तू कैसे भाई यहाँ? जगह से हाँ है, मैं तो मरीज देख रहा हूँ प्रधान जी। मरीज देख रहे हो? हाँ, उद्घाटन है क्या को? उद्घाटन कर लिया है वो, तुम कहाँ गए? उद्घाटन? अरे मैं तो वहाँ गया, क्या नाम है, गोवर्धन और गोवर्धन? बिंद्रावन से गोवर्धन। गोवर्धन का करने गए? अरे मैं परिक्रमा लगाने गया और मैं मैंने कहा भाई आके उद्घाटन करूंगा अस्पताल का। तुम करोगे उद्घाटन है वो कर ली। अच्छा। और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े डॉक्टर आए यहाँ पे तो। हैं? हाँ, उद्घाटन करने। और भाई हमें होना चाहिए था यहाँ पूरा पे काम गाड़ी के मारे सन्नाटो मच गो गाँव अरे में। तो हम तो ये सोच रहे हैं अब बिंद्रावन से आए हैं, उद्घाटन करेंगे वृंदावन ही और आ क्या गए। नाम है, हमारे हाथ से रिबन काटेगा और वहाँ बड़े बड़े मंत्री आ गए और रिबन काट कर कर ले भी गए अरे उद्घाटन। सही है, तुम ना भाई काम का हॉस्पिटल गंदा है या तो। क्यों हो जाता भाई? हैं? एक वाह भाई वाह, कमाल कर रहे हो। एक हॉस्पिटल तो मेरे ही नाम से होगा ये, तुम्हारे नाम से? और क्या तुम्हारे नाम से झुंझुना। हमारे नाम से झुंझुना। हाँ, अबे बहू हॉस्पिटल का नाम पर रो बाबे। अरे पैसा मेरो लग रहा है, बहू के नाम कैसे है जाओ? तुम्हारा लग रहा है हाँ कचूना हो सके अब कछु ना है सके ना, बहू का नाम है वो तो हॉस्पिटल। अच्छा हाँ, तुम्हारी बेटा की बहू का नाम है, तुम्हारा नाम तो यही ना है। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत बुरा हुआ भाई, पैसा मेरा लगा और मुझे इसने वहाँ भेज दिया। कम से कम ना तो 4 मन तो लड्डू बटे। 4 मन? हाँ, पूरे गांव में। हाँ, पूरे गांव में सन्नाटो मच गो। बताइए कहीं का मैं होता ना तो जाके जाके 3, 4 या 5 किलो में कर देता उद्घाटन। तुम कचूरा करते जब तो तुम वृंदावन भेजते। सही कह क्योंकि प्रधान जी कचू नहीं नहीं ना करेंगे ना करेंगे। मतलब मेरा पैसा ऐसे उड़ाया जा रहा है, बिल्डिंग में लगा दियो और नाम अपना और लड्डू मेरे पैसा से बटे, उद्घाटन सारा मेरे पैसा से तो हुआ। कोई बात नहीं प्रधान जी, बहू तो तुम्हारी कहलाई जाएगी। बात तो सही है मगर नाम तो मेरे ही होना चाहिए था, नाम तो मेरा होना चाहिए था तुम्हारा यार। नाम नहीं लिखवाओ, बताइए। तुम्हारा नाम यूं नहीं लिखवाया है क्योंकि हैं? तुम आज हो तो कल लेना। ओ मतलब पहले मतलब कहने का मतलब ये कि मेरी प्रधानी और मैं गायब करने के मुझे गायब कर रही है और मतलब खुद अपना नाम डलवा लिया इसने। बस सही डलवाया बोल रहे। अरे मैं ऐसे कैसे सही होने दूंगा? अब कुछ ना अरे हो मैं ना। बात करूंगा। अरे अब ना कुछ हो ना। ओ बहू बहू, अरे पिताजी आ गए आप? मैं तो आ गया। एक बात बता दे, तूने मेरे आने से पहले उद्घाटन भी कर दिया हैं और मतलब मैं उद्घाटन में नहीं, तूने मेरे साथ मतलब इतना बड़ा छल कपट क्यों करा तूने? छल कपट नहीं किया पिताजी, मैं तो तुम्हारे आने का इंतजार देख रही थी। पर कल का जो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था, जो करेगा आज का दिन सुबह आज करवा लो तो ठीक है, वरना उसके 2 महीने बाद होगा। अब 2 महीने तक नया हॉस्पिटल बंद रखती, सुन लो पहले। और फिर दूसरी बात क्या है, मैंने मना भी कर दी थी पंडित जी से, मैंने कि रहने तो पिताजी आ जाएंगे, तो ये कहते कोई बात नहीं। और ये चीज बंद हो गई, जो बिजनेस की चीज तुमने खोली है अगर उसे तुम बंद रखोगे तो जो तुम हो वो भी मिट्टी में मिल जाओगे। तो मुझे पंडित जी बता के गए थे ऐसा कुछ। और सुनो, फिर मैंने वो क्या कहते, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं थे तो क्या हुआ? अरे तो मेरा नाम भी तो नहीं है, नाम भी तो तूने अपना नाम डाल लिया। पता अगर ना मैं तुम्हारा नाम डलवा देती ना तो इससे ताला लग जाता और तुम जेल में होते। मैं क्यों जेल में आऊंगा? क्योंकि तुम डॉक्टर हो, डिग्री है, डिग्री बनी नहीं तुम्हारे नाम से। कितनी तो कोशिश तूने तो- करी। तूने पैसा लिया, मैं कह रहा डिग्री तुम्हारे नाम बन जाएगी, सब अरे, तुम्हारा नाम पड़ जाएगा। एक बात बताओ, वो पैसे बच्चे रखे हैं मुझ पे, अकाउंट पे है मेरे में, कोई बात नहीं। और फिर दूसरी बात, एक बात बताओ, हॉस्पिटल तो तुम्हारा ही है, नाम तो तुम्हारा ही होगा। कि किसका हॉस्पिटल है? अरे वो प्रधान जी के बहू का। किसका हॉस्पिटल है? प्रधान जी की बहू का। और फिर पिताजी मरने के बाद नाम लगा जाता है स्वर्ग ये पिताजी। और फिर दूसरी बात क्या है, क्या हो गया अगर हॉस्पिटल मेरे नाम तुम्हारे नाम से नहीं खुला तो? बहू तो तुम्हारी, पत्नी तो तुम्हारे लड़के की हूँ मैं, बहू तो तुम्हारी हुई, तो क्या हो गया? बात तो तू ठीक कह रही नाम है। तो देखो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना खानी है। बात ठीक कह रही है मगर तूने मुझे उल्लू बना दिया। कुल मिला के बात ये है। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है, तो इसकी तो मुझ पर कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई, अब तो जो हो गया सो हो गया। और फिर एक बात बताओ, तुम ये कह
कह रहे हो 5 लाख गा रहे हो तुम हाँ। देर से 5 लाख रुपए, वो क्या दवाई नहीं आएंगी, स्टाफ रखा जाएगा, सामान नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा? तुम क्या सोच रहे हो ईंट लगा के खड़ा कर दिया इसमें, अभी समय भी तो कितना काम है अभी इसमें। चल भैया ठीक है, जो करा तुम्हें पता है 3 लाख रुपए मैंने उनसे डलवाए। कछु सही, तूने हमारा उल्लू बना दिया और 5 लाख का तूने बना दिया चौंतरा, ये समझ ले। चलो ऐसा लग रहा है तो लाओ, क्या लेके आए हो इसमें? अरे बुलाया हूँ, प्रसाद है। चलो आ जाओ, चल और मुझे बहुत काम है अभी।